अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे साउथ एशिया में मिज़ाइल टेक्नोलॉजी की दौड़ के नए मोड़ पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फ़तह मिज़ाइल सीरीज़ की कामयाबी के बाद भारतीय आर्मी की तरफ से उसी टाइप के सिस्टम्स हासिल करने की कोशिशों पर। ये सिर्फ असले की दौड़ नहीं बल्कि रीजन के स्ट्रेटजिक बैलेंस की एक नई कहानी है। पाकिस्तान के गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम GMLRS को कुछ अरसे पहले ऑफिशियली इंडक्ट किया गया था। ये सिस्टम्स अपनी इफ़ेक्टिवनेस के लिए मशहूर हैं और पाकिस्तान के डिफेंस नेटवर्क में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाती है। फ़तह सीरीज़ के मुख्तलिफ वेरिएंट्स और उनकी अप्रॉक्सीमेट रेंज कुछ इस तरह है। फ़तह 1 140 किलोमीटर, फ़तह 2 300 किलोमीटर, फ़तह 3 450 किलोमीटर और फ़तह 4 700 किलोमीटर। ये रेंज पाकिस्तान के टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए बहुत सूटेबल है और मॉडर्न बैटलफील्ड में बहुत फ़ायदेमंद है। ये सिर्फ रेंज नहीं बल्कि इन सिस्टम्स की एक्यूरेसी, गाइडेंस और एक ही वक्त में मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी इन्हें स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। इन मिसाइल्स का लोकल प्रोडक्शन पाकिस्तान के सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का प्रूफ है। पाकिस्तान के फ़तह मिसाइल सीरीज़ की सक्सेस देखकर भारतीय आर्मी ने भी अपने लॉन्ग रेंज MLRS एक्वायर करने की कोशिश शुरू कर दी है। फ़िलहाल इंडिया अपना लोकल पिनाका सिस्टम यूज़ कर रहा है जिसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है, लेकिन अब उन्होंने 120 किलोमीटर रेंज का MLRS हासिल करने की रिक्वायरमेंट्स डिक्लेयर की हैं। ये नया सिस्टम पिनाका का अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर डिज़ाइन किया जा रहा है, पाकिस्तान के फ़तह मिसाइल सीरीज़ की तरह। इसके अलावा भारतीय आर्मी फ्यूचर में 300 किलोमीटर तक रेंज वाले सिस्टम्स पर भी काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी कंट्री से ये टेक्नोलॉजी हासिल की जा सके। ये एफर्ट दरअसल पाकिस्तान के फ़तह सिस्टम्स की इफ़ेक्टिवनेस का एक तरह से रिकॉग्निशन है। पाकिस्तान की सक्सेस इतनी विजिबल है कि फ़तह सीरीज़ को फ्रेंडली कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रपोज किया जा रहा है। ये डिफेंस इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंस और लोकल कैपेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जो पाकिस्तान के फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। मॉडर्न बैटलफील्ड में लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़तह सीरीज़ से पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को टाइमली और एक्यूरेट स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटी मिलती है जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज और फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। फ़तह सीरीज़ के मिसाइल्स पाकिस्तान के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और डिफेंस इंस्टीट्यूशंस की मेहनत और प्लानिंग का नतीजा है। इनकी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट से ना सिर्फ डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है बल्कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। मई कॉन्फ्लिक्ट का वाक़या पाकिस्तान की मिसाइल हिस्ट्री में एक अहम टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाता है। इस दौरान फ़तह 1 और फ़तह 2 सिस्टम्स ने सिर्फ ट्रेनिंग लेवल पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की। हाई प्रेसिजन और कंट्रोल स्ट्राइक के ज़रिए ये वाज़े हो गया कि पाकिस्तान के गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स बैटलफील्ड के लिए फुल्ली रेडी हैं और मॉडर्न वॉरफेयर के मुताबिक काम करने की सलाहियत रखते हैं। इस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ने रीजनल मिलिट्री थिंकिंग पर भी गहरा असर डाला। फ़तह सीरीज़ ने यह मैसेज दिया कि लोकली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी अब सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रेंथ नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक डेटरेंस का हिस्सा बन चुकी है। इसी वजह से आज रीजन की दूसरी फोर्सेस अपने मिसाइल प्लानिंग और डॉक्ट्राइन्स पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो रही हैं, जो पाकिस्तान की डिफेंस R&D की मैच्योरिटी और डायरेक्शन को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आवाज़ हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।